नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के साथ नए रुझानों को भी आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, जिनमें देश दुनिया में अपनाई जा रही एग्रीकल्चर की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, खेती के नए तौर तरीके, कृषि नीतियों तथा किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों आदियों पर संक्षिप्त जानकारियां शामिल होती हैं। आज के इस एपिसोड में एक नई उभरती कृषि तकनीक पर चर्चा करेंगे, जिस पर कृषि वैज्ञानिक गंभीरता से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर नाम की इस तकनीक के बारे में यह दावा किया जाता है कि इसके अस्तित्व में आने के बाद दुनिया की समस्त आबादी के लिए आहार उत्पादन वर्तमान में कृषि के लिए प्रयोग में लाई जा रही कुल भूमि के मात्र 10% हिस्से से कर पाना संभव हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फेंग जियाओ द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया गया। इस शोध का मूल मंत्र है इंडोर में फसलों को रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से उगाया जाना। पौधे परंपरागत तौर पर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा तथा मृदा से जल लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया काफी अदक्ष पाई जाती है, क्योंकि इसमें सूर्य रोशनी का मात्र 1% ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो पाता है। इसकी तुलना में इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर तकनीक कहीं अधिक दक्ष बताई जा रही है। इसमें कई गुना अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा। इस नई तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियों तथा बड़े भूभाग पर उत्पादन के लिए निर्भरता भी बहुत कम हो जाएगी। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस तकनीक से अगर समूचे अमेरिका के लिए आहार का उत्पादन करना पड़े तो मात्र 0.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अभी 1.2 बिलियन हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ती है। कहने की जरूरत नहीं कि इस बची भूमि का इस्तेमाल पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को दोबारा कायम रखने के अतिरिक्त अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं के अनुसार इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर तकनीक को पौधों से जोड़ दिया जाता है ताकि वे प्रकाश संश्लेषण के बदले ग्लाइऑक्सिलेट चक्र का प्रयोग कर आहार तैयार कर सकें। यह चक्र बैक्टीरिया, फंगस तथा कुछ चुनिंदा पौधों द्वारा अंधेरे में आहार तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सच है कि अभी प्रयोगशाला में इस तकनीक की सफलता को साबित करने में समय लग सकता है। अगर यह सफल रही तो इस तकनीक पर आधारित बड़े फार्मों को तैयार करने में भारी शुरुआती निवेश की जरूरत पड़ेगी। तब बड़े व्यावसायिक फार्म देखने को मिल सकते हैं। फिर भी इतना तो अभी कहा ही जा सकता है कि कृषि विकास की सुनहरी भावी दशा और दिशा की ओर यह शोध कार्य संकेत कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।